एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश और श्याम नाम के दो दुकानदार रहते थे। बाहर से वे दोस्ताना लगते थे, लेकिन अंदर से बहुत लालची थे। वे नकली मिठाइयाँ बेचते थे, जिसमें चूना मिलाते थे और दूध में पानी भरकर। बच्चे बीमार पड़ जाते, गांव वाले दुखी हो जाते, लेकिन वे दोनों हंसते और ज्यादा पैसा कमाते। फिर आया चमकदार गणेश चतुर्थी का त्योहार। पूरा गांव रोशनी, संगीत और ताजी लड्डुओं की खुशबू से भरा था। उस रात रमेश और श्याम ने फुसफुसाते हुए कहा, मंदिर से सोने के लड्डू चुरा लेंगे तो और अमीर हो जाएंगे। और उन्होंने एक बुरा प्लान बना लिया। रात के गहरे पहर में, जब सब सो रहे थे, दोनों चुपके से मंदिर में घुसे। कदम कदम बढ़ाते हुए भगवान गणेश की मूर्ति के पास पहुंचे। उनकी आंखें लालच से चमक रही थीं जब उन्होंने चढ़ावे के चमकते सोने के लड्डू छुए। तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। पूरे मंदिर में सुनहरा प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान गणेश प्रकट हो गए, बड़े बड़े कान फड़फड़ाते, सूंड शक्तिशाली तरीके से हिलाती। चोर डर से जम गए। गणेश जी की आवाज गूंजी, तुम निर्दोष लोगों को ठगते हो, बच्चों को बीमार करते हो, और अब मंदिर से चोरी करने की हिम्मत। जैसे ही गणेश जी बोले, रमेश के हाथों के लड्डू कड़वे सफेद चूने में बदल गए। वही चूना जो वे नकली मिठाइयों में मिलाते थे। श्याम का पेट दर्द से लोटने लगा, वही दर्द जो उन्होंने दूसरों को दिया था। दोनों घुटनों पर गिर पड़े और बोले, क्षमा करो प्रभु, हम गलत थे, एक और मौका दो। गणेश जी ने गंभीरता से देखा और कहा, दंड ने तुम्हें तुम्हारे पाप दिखा दिए। अब अगर सच में बदलना चाहते हो तो साबित करो। कल से सारी नकली मिठाइयाँ फेंको, केवल सच्चा शुद्ध भोजन बेचो और गरीबों व बीमार बच्चों को मुफ्त मिठाइयाँ दो। दोनों ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। उन्होंने वादा किया। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे। रमेश और श्याम ने सारी नकली चीजें जला दी और ताजी, असली मिठाइयाँ बनाने लगे। गरीबों को मिठाइयाँ बांटी, बच्चे खुश होकर हंसे, स्वस्थ और मजबूत। धीरे धीरे गांव वालों ने माफ कर दिया। उनकी दुकान प्रसिद्ध हो गई, धोखे से नहीं, ईमानदारी से। और उस दिन से गणेश जी की कृपा से उनका धंधा चमक उठा और दिल दयालु हो गया। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, बुराई थोड़ी देर चालाक लगती है, लेकिन हमेशा दंड मिलता है। भलाई और ईमानदारी अंत में जीतती है। Like, share and subscribe.